हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग विजन। आज हम थ्योरी डिस्कस करेंगे रिनल सिस्टम के एक्सक्रीटरी सिस्टम की थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, या हम जिसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम की थ्योरी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जो मेन पार्ट ऑफ द ये यूरिनरी सिस्टम है, दैट इज द किडनी। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लासेस, फिर उसके बाद में एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। ठीक है, फर्स्ट जो है दैट इज द किडनी। किडनी जो है इसमें दो पार्ट से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। किडनी जो है इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं, मेड्यूला पार्ट और कोटेक्स पार्ट। कोटेक्स जो है इट इज द आउटर मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन दैट्स कॉल्ड द कोटेक्स। जो मेड्यूला है, मेड्यूला जो है इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी, दैट्स कॉल्ड द मेड्यूला। समझ आई बात? जो ये है कोटेक्स जो है ये है आउटर। ठीक है, अब जो ये है मैंने बोला इनर जो मेड्यूला है, मेड्यूला में यहाँ पे पैरामिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिनल पैरामिड्स। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं रिनल पैरामिड्स। जो रिनल पैरामिड्स है ये फिर बनाते हैं रिनल कैलेक्सीज। क्या बनाते हैं? रिनल कैलेक्सीज। ठीक है, रिनल पैरामिड्स बनाते हैं रिनल कैलेक्सीज। तो रिनल कैलेक्सीज फिर ड्रेन आउट हो जाते हैं किसमें? रिनल पेल्विस में। ठीक है, पहले क्या है? पहले है कोटेक्स, उसके बाद है मेड्यूला। मेड्यूला में पैरामिड्स है। पैरामिड्स क्या बनाते हैं? माइनर कैलेक्सीज, फिर माइनर कैलेक्सीज बनाते हैं मेजर कैलेक्सीज, वो फिर ड्रेन होते हैं पेल्विस में। जो ये लास्ट पार्ट ऑफ किडनी उसको हम बोलते हैं रिनल पेल्विस। वही रिनल पेल्विस फिर एंटर हो जाता है हमारे यूरिटर्स में। क्या हो जाते हैं? किस में एंटर हो जाते हैं? यूरिटर्स में। ये था क्या स्ट्रक्चर ऑफ थोड़ा सा किसका? किडनी का। ठीक है, जब ये एंटर हुआ किस में? ये यूरिटर्स में, तो फिर वो यूरिटर्स फिर कहां से किस में फिर एंटर हो जाते हैं? ब्लेडर में। किस में? यूरिनरी ब्लेडर में। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, फिर हम उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इसकी शेप क्या है, किडनी की नॉर्मल शेप क्या है? दैट इज अ बीन शेप, दैट इज अ बीन शेप। और इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियरली एब्डोमिनल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। तो बिटवीन T12 L3 वर्टिब्रा इसकी लोकेशन जो है T12 L3 वर्टिब्रा इसकी लोकेशन है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। ठीक है, जो राइट किडनी है ये थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉलर है देन द लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट किडनी जो है इसके ऊपर लिवर है, इसलिए थोड़ा सा ये स्लाइटली स्मॉल है। ठीक है, लोअर है, थोड़ा सा नीचे है। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर। ठीक है, अब क्वेश्चन इसका साइज अगर हम देखेंगे तो 11 इंटू 6 इंटू 3, 11 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसका साइज है। अब वेट अगर हम देखेंगे तो मेल में ये 150 ग्राम होता है और फीमेल्स में 135 ग्राम होता है। ठीक है, ये रेट्रोपेरिटोनियम होता है, मतलब पेरिटोनियम के पीछे ये प्रेजेंट होता है। कौन? किडनी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें एंटीरियर व्यू अगर हम देखेंगे, किडनी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो एंटीरियर व्यू जो है, एंटीरियर में इसको फ्रंट में इसमें जो किडनी यहां से भी है, किडनी यहां से भी है, किडनी फ्रंट में इसको इंफीरियर वेना कावा है, तो वहां से रिनल वो फिर क्या देता है? रिनल वेन। अगर हम बैक साइड से थोड़ा देखेंगे तो वहां से एब्डोमिनल आयोटा है, इसको किसको? किडनी को, वहां से वो देता है रिनल आर्टरी। क्या देता है? रिनल आर्टरी। और उसके बाद क्या है? पोस्टीरियर साइड से, जो किडनी के पोस्टीरियर साइड से वहां पे फिर यूरिटर्स रिलीज होते हैं। इन शॉर्ट ऑफ याद रखो एट हाइलम ऑफ द किडनी, जहां से एंटर हो जाते हैं क्या? यही आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, यूरिटर्स। तो उसको हम बोलते हैं, मतलब जहां से एंट्री होती है आर्टरीज की, वेन्स की, तो उसको हम बोलते हैं हाइलम। वहां पे है VAU,
AU, मतलब V मीन्स वेन, A मीन्स आर्टरी, U मीन्स यूरिटर्स। वेन कौन देता है? इंफीरियर वेना कावा। आर्टरी कौन देता है? एब्डोमिनल आयोटा। यूरिटर्स फिर प्रेजेंट है पोस्टीरियरली। ठीक है, आई बात समझ में? ये मैं आपको बता रही हूं, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द किडनी। समझ आई बात? आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम किडनी के ऊपर क्या है, कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज सुप्रारिनल ग्लैंड। वो कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड। समझ आई बात? अगर हम देखेंगे राइट साइड में क्या क्या प्रेजेंट है, राइट साइड किडनी में और लेफ्ट साइड किडनी में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट साइड में इसको प्रेजेंट है, यहां पे भी कोलन प्रेजेंट है, यहां पे भी कोलन प्रेजेंट है, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, और राइट साइड में भी जिजनम है और लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट किडनी में भी जिजनम प्रेजेंट है। सुप्रारिनल ग्लैंड राइट साइड में भी, राइट किडनी में भी है और सुप्रारिनल ग्लैंड लेफ्ट किडनी में भी है। मतलब तीन जो है कॉमन है। मतलब क्या क्या है? कोलन, जिजनम और सुप्रारिनल ग्लैंड प्रेजेंट है किसमें? राइट किडनी में भी और लेफ्ट किडनी में भी। लेकिन राइट किडनी में लिवर और ड्यूडेनम है। क्या है? राइट किडनी में, राइट किडनी के पास लिवर और ड्यूडेनम है। लेकिन लेफ्ट किडनी जो है वहां पे क्या है? स्टोमक है, स्प्लीन है और पेनक्रियाज है। लेफ्ट किडनी के पास क्या क्या है? स्प्लीन है, स्टोमक है और पेनक्रियाज है। बात आई समझ? ठीक है, अब क्या है? अब मैंने बोला कि इसमें राइट साइड जो है कोलन है, जिजिनम है, सुप्रारिनल ग्लैंड है, लिवर है और ड्यूडेनम। दैट इज राइट साइड किडनी में, यही मतलब ये ऑर्गन्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे लेफ्ट किडनी में कौन कौन से है। यही है, कोलन है, जिजिनम है, सुप्रारिनल ग्लैंड है और इसमें तीन और स्ट्रक्चर्स है, दैट इज स्प्लीन, स्टोमक, पेनक्रियाज। SSP, स्प्लीन, स्टोमक एंड पेनक्रियाज। अगर हम देखेंगे इसकी जो ये है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई कैसे कहां से होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला? एब्डोमिनल आयोटा जो है, एब्डोमिनल आयोटा जो है वो क्या देता है? दैट इज रिनल आर्टरी। क्या देता है? रिनल आर्टरी। एट लेवल 2, लेवल 2 जो नंबर रीजन है, L2 रीजन लेवल है, वहां से एब्डोमिनल आयोटा है, वहां से वो रिनल आर्टरी देता है। क्या देता है? रिनल आर्टरी। रिनल आर्टरी जो है वो एंटर हो गई किसमें? किडनी में। तो वहां पे वो 5 सेगमेंट्स आर्टरी बनाता है। 5 सेगमेंट्स में 5 जो राइट किडनी है, जो किडनी है उसमें वेस्क्यूलर 5 सेगमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 सेगमेंट्स। कौन कौन से हैं? एपिकॉल सेगमेंट, अपर सेगमेंट, मिडल सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, एपिकॉल, upper, middle, lower and posterior. These are the 5 segments, vascular segments, जहां से फिर ये राइट रिनल आर्टरी एंटर हो जाती है इन 5 सेगमेंट्स में। एक एपिकॉल में, एक अपर में, एक मिडल में, एक लोअर में, एक पोस्टीरियर में। हो गई 5 सेगमेंटल आर्टरीज। फिर वहां से फिर ये कहां जाते हैं? लोबर आर्टरीज में। लोबस बनाती है, जो ये लोबस होती है फिर ये अलग अलग लोबस में एंटर हो जाती है, उनको बोलते हैं लोबर आर्टरी। जब लोबर आर्टरीज के बीच में अलग अलग लोबस में अगर होगी तो उनको फिर बोलते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। फिर उसके बाद बनता है दैट इज आर्केड आर्टरी। आर्क, जस्ट लाइक आर्क बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिर आर्केड आर्टरी। उसके बाद क्या है? इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये एंटर हो जाता है फिर किडनी में, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से फिर बाहर निकलती है इफरेंट आर्टरियोल्स। देखो पहले क्या याद रखना है? एब्डोमिनल आयोटा लेवल किस पे है? लेवल 2 पे है।
वहां से रिनल आर्टरी रिलीज हो जाती है। रिनल आर्टरी फिर 5 सेगमेंटल आर्टरीज में, सेगमेंट्स में फिर लोबस में एंटर हो जाती है। लोबस के बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी के बाद ये ऑरिक्युलेट आर्टरी में हो जाती है कन्वर्ट, ऑरिक्युलेट आर्टरी में कन्वर्ट होके फिर ये इंटरलोब्यूलर में चेंज हो जाती है। उसके बाद ये एंटर हो जाती है हमारी किडनी में, जिसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। फिर ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से बाहर निकाल के इफरेंट आर्टरियोल बनाते हैं। इफरेंट आर्टरियोल जो होता है तो वहां से फिर ऐसे ही मतलब अपोजिट, मतलब नीचे से हमें फिर जाना है। फिर इंटरलोब्यूलर, मैंने फिर मतलब बोला ना लास्ट में इंटरलोब्यूलर, फिर ऑरिकुलेट, फिर इंटरलोब्यूलर, फिर लॉब्यूलर, फिर सेगमेंटल, यही 5 सेगमेंटल वेन। ठीक है, यहां से आर्टरी, यहां से वेन, इंटरलोब्यूलर वेन, देखो एफरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल से क्या बन रहा है, इंटरलोब्यूलर वेन, उसके बाद ऑरिकुलेट वेन, उसके बाद इंटरलोब्यूलर वेन, उसके बाद क्या है लोब्यूलर वेन, उसके बाद क्या है सेगमेंटल वेन, उसके बाद क्या है 5 सेगमेंटल वेन्स जो मैंने अभी बोला, उसके बाद क्या है रिनल वेन, लास्ट में है दैट इज, उसके बाद फिर सारा ब्लड कहां जाता है, इंफीरियर वेना कावा। ये क्या था, ये थी ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द किडनी। ठीक है, ये क्या थी, ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द किडनी। अब क्वेश्चन है कि अगर इसमें किडनी में, अगर किडनी में इन्फ्लामेशन होगी तो उसको हम बोलते हैं नेफ्राइट्स। एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। उसके बाद अगर ट्यूमर होगा किडनी में तो उसको हम बोलते, ये बिनाइन भी हो सकता है, ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अगर मैलिग्नेंट होगा, कैंसरस फॉर्म अगर होगी तो उसको हम बोलते हैं रिनल सेल कार्सिनोमा। क्या बोलेंगे, रिनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये अगर बच्चों में होगा, ये ट्यूमर अगर होगा बच्चों में किडनी में तो उसको हम बोलते हैं विल्मस ट्यूमर। क्या बोलते हैं, विल्मस ट्यूमर। अगर हम ये किडनी को रिमूव करेंगे तो उसको हम बोलते हैं दैट इज नेफ्रेक्टोमी। क्या बोलते हैं, नेफ्रेक्टोमी। रिनल फेलियर भी कभी कभार हो सकता है, ये एक्यूट भी हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। फिर उसको फिर लास्ट में देते हैं डायलिसिस। अगर डायलिसिस भी नॉन फंक्शनल हुआ तो फिर लास्ट ऑप्शन दैट इज द रिनल ट्रांसप्लांट। ठीक है, दैट इज द रिनल ट्रांसप्लांट। समझाई बात, ये था क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या था किडनी का। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर हम कट करेंगे किडनी को, ये थे सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बोला, लोकेशन एक्स्ट्रा। अगर हम कट करेंगे किडनी को, कट करेंगे तो उसमें हमें लेयर्स नजर आएगी। जो आउटर मोस्ट लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज पैरानेफ्रिक फैट। आउटर मोस्ट लेयर अगर हम देखेंगे, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज द पैरानेफ्रिक फैट, दैट इज द पैरानेफ्रिक फैट। उसके बाद जो सेकंड लेयर जो है दैट इज फॉल्स कैप्सूल, या जिसको हम बोलते हैं रिनल फैशिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड लेयर जो है पेरीनेफ्रिक फैट। क्या बोलते हैं, पेरीनेफ्रिक फैट। अब क्या है, जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं ट्रू कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल। जो इनर मोस्ट लेयर है जो अटैच होती है किडनी के साथ, जिसको हम मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज द ट्रू कैप्सूल। ठीक है, समझाए बात। ये क्या थे, कितने कवरिंग्स है किडनी के, किडनी के 4 कवरिंग्स है। क्या है, 4 कवरिंग्स हैं। अगर आउटर की ओर जाएंगे या इनर की ओर जाएंगे, इनर मोस्ट लेयर दैट इज द ट्रू कवरिंग, सेकंड इज द पेरीनेफ्रिक फैट, थर्ड लेयर फॉल्स कैप्सूल, लास्ट जो लेयर आउटर मोस्ट लेयर दैट इज पैरानेफ्रिक फैट। समझ आई बात। अब क्वेश्चन मैंने बोला कि कोटेक्स जो है किडनी का जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट्स कॉल्ड द कोटेक्स, जो इनर है मेड्यूला, द इनर मोस्ट लेयर दैट्स कॉल्ड द मेड्यूला। जो कोटेक्स है ये रेड ब्राउन कलर होता है और जो मेड्यूला है ये पेल कलर होता है, और इसमें स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स दैट इज द कोटेक्स एंड द मेड्यूला, उसको हम बोलते हैं रिनल साइनसेस। क्या बोलते हैं, रिनल साइनस।
साइनसेस, ये भी मैंने बोला कि मेड्यूला में फिर रेनल पैरामिड्स होते हैं, उसके बाद फिर रेनल कॉलम्स होते हैं, वो फिर अटैच हो जाते हैं माइनर कैलेक्स में, फिर उसके बाद फिर कन्वर्ट हो जाते हैं मेजर कैलेक्स में, वही मेजर कैलेक्स फिर मतलब ओपन हो जाते हैं रिनल पेल्विस में, रिनल पेल्विस फिर ओपन हो जाता है यूरिटर्स में। समझ आई बात? अब है नेफ्रॉन। अब क्या है? नेफ्रॉन। अब हम देखेंगे जो नेफ्रॉन जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका है? किडनी का। दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है 1 to 3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। क्वेश्चन है कितने नेफ्रॉन्स है एक किडनी में? दैट इज 1 to 3 मिलियन नेफ्रॉन्स। कितने हैं? 1 to 3 मिलियन नेफ्रॉन। समझ आई बात? अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं, फिर ग्लोमेरुलस होता है, फिर एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं, फिर बॉमेन्स कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद उसके नीचे क्या होता है उसके नीचे? दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या है उसके बाद? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या हो जाता है? थिक असेंडिंग लिम्ब। उसके बाद है पहले थिक डिसेंडिंग लिम्ब, उसके बाद थिन डिसेंडिंग लिम्ब, उसके बाद लूप ऑफ हेनल, उसके बाद थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनल, उसके बाद है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनल, उसके बाद क्या है? जो ऐसे मार्क करके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, फिर वो लास्ट में कलेक्ट करता है यूरिन, फिर डालता है किस में? ट्रांसफर करता है यूरिटर्स में। इन शॉर्ट आप याद रखो, आप इस कैमरा की स्क्रीन की ओर देखो कि यहाँ पे फिगर बनाया है नेफ्रॉन का। एफरेंट आर्टरियोल्स, इसका डायमीटर क्या होता है? इंक्रीज होता है, और इफरेंट आर्टरियोल्स का डायमीटर डिक्रीज होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू एफरेंट। तो जो ये इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, मतलब यहाँ से एफरेंट का डायमीटर हाई है, इफरेंट का डायमीटर लो है, तो जो ये इम्बैलेंस है बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स आर्टरियोल्स, ठीक है, तो इसी से फिर ये यहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाता है, स्टोर हो जाता है वाटर किस में? ग्लोमेरुलस में। ठीक है, बॉमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, अब जो है ग्रुप ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स हो जाती हैं, जो बॉमेन्स कैप्सूल है ना, बॉमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वहां पे ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर टफ्ट। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर टफ्ट। जो ग्लोमेरुलर टफ्ट भी है, मतलब ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स का ग्रुप बना हुआ है बॉमेन्स कैप्सूल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं दैट इज ग्लोमेरुलर टफ्ट। ग्लोमेरुलर टफ्ट प्लस बॉमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलर टफ्ट प्लस बॉमेन्स कैप्सूल, उसको हम बोलते हैं मॉल्फिजियन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? मॉल्फिजियन कैप्सूल। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये फिर आपको आएगा काम फिजियोलॉजी में, और एमसीक्यूज जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको ये काम आएगा। मैंने बोला एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, बॉमेन्स कैप्सूल, वहां पे टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं, जो क्या करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस टफ्ट। ग्लोमेरुलस टफ्ट प्लस बॉमेन्स कैप्सूल, दैट्स कॉल्ड मॉल्फिजियन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? मॉल्फिजियन कैप्सूल। समझ आई बात? अब है कॉर्टेक्स में अगर नेफ्रॉन्स होते हैं कॉर्टिकल एरिया में, ठीक है, कॉर्टेक्स में एरिया और मेड्यूला एरिया में, जो नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल एरिया में होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, वो 85% होते हैं, और जो मेड्यूला के नजदीक होते हैं उनको हम बोलते हैं जक्स्ट्रा मेड्यूलर नेफ्रॉन्स, वो 15% होते हैं। अब हम देखेंगे JGA apparatus, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus हम देखते हैं। तो इसमें आते हैं 3 स्ट्रक्चर्स, JGA apparatus में 3 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, दैट इज JG cells, मैक्यूलर डेंसा cells, थर्ड वन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर mesangial cells। फर्स्ट वन JGA cells, सेकंड वन मैक्यूलर dense cells, थर्ड वन जक्स्ट्रा
ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। जो जेजीए सेल्स है वहां से रेनिन एक्चुअली रिलीज हो जाता है, जो रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है टू मेंटेन द बीपी। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इन शॉर्ट, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ किडनी। जो फंक्शंस ऑफ किडनी जो है मेनली जो है दैट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। दैट इज एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीशन ये 3 प्रोसेस में करवाता है। फोर इसमें प्रोसेस हो जाती है, तो ये एक्सक्रीशन का काम करवाता है। फर्स्ट प्रोसेस इसमें होती है दैट इज फिल्ट्रेशन, सेकंड दैट इज रिएब्जॉर्प्शन, थर्ड दैट इज सेक्रेशन, फोर्थ वन दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, हमने बोला हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ द किडनी। फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शन, सॉरी। तो इसमें पहला स्टेप है दैट इज फिल्ट्रेशन। दैट इज फिल्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है फिल्ट्रेशन कैसे होता है, मैंने बोला जो एफरेंट आर्टरीओल्स एंटर हो जाती है हमारी नेफ्रॉन्स की ओर, उनका डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्टरीओल जो बाहर निकलती है। तो इसी से जो इम्बैलेंस होता है डायमीटर्स में, इसी से ये होल्ड करता है क्या? यूरिन कलेक्ट करता है, यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पे ही 99% फिल्ट्रेशन यहाँ पे ही होती है। कहाँ पे? बाउमेन्स कैप्सूल में। देखो मैंने क्या बोला, जो एक्सक्रेशन है ना वो किसके बराबर होता है? फिल्ट्रेशन जो है उसको माइनस करेंगे रेअब्जॉर्प्शन और प्लस करेंगे सेक्रेशन, दैट्स कॉल्ड द एक्सक्रेशन। फिल्ट्रेशन कितना किया? माइनस करेंगे रेअब्जॉर्ब प्लस सेक्रेशन। रेअब्जॉर्ब कितना हुआ? सेक्रेट कितना हुआ? दैट्स कॉल्ड द एक्सक्रीशन। अब हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड जो है टिब्यूलर रिएब्जॉर्प्शन। थर्ड जो है टिब्यूलर सेक्रेशन। दैट मीन्स यूरिन फॉर्मेशन के मतलब यूरिन बनने में 3 प्रोसेसेस होती हैं, फिल्ट्रेशन, रिएब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। फिल्ट्रेशन, रिएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। अब हम देखेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जब हम बोलेंगे मतलब इसने कितना फिल्टर किया, ठीक है, कितने क्वांटिटी फिल्ट्रेट किया, ठीक है, या किडनी ने मतलब कितने मतलब एक नेफ्रॉन्स ने कितना फिल्टर किया, यूरिन कितना फिल्टर किया। ठीक है, तो ठीक है पर मिनट में या पर डे में उसने कितना फिल्टर किया, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो नॉर्मली है 125 ml पर मिनट। अगर हम पर डे हिसाब से देखेंगे दैट इज 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट होता है। इन शॉर्ट दैट इज 1.5 to 2 लीटर हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। कितना? 1.5 to 2 लीटर हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं जीएफआर को। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जीएफआर को? जीएफआर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? देखो मैंने बोला कि ये है एफरेंट आर्टरीओल्स है, फिर है ये है बाउमेन्स कैप्सूल है, फिर है एफरेंट आर्टरीओल्स। ठीक है, जो प्रेशर क्रिएट करता है ना ब्लड, जो ऑलरेडी ब्लड कहाँ पे है? ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है जो वो प्रेशर क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलस होता है, जो वहां पे ब्लड कैपिलरीज कितना प्रेशर क्रिएट करती है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। वो नॉर्मल होता है 60 mm Hg, 60 mm ऑफ Hg। ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं दैट इज द एल्ब्यूमिन। वो फिल्टर नहीं होता है क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, इसलिए वो फिल्टर नहीं होता है। ठीक है,
तो वहां पे क्या हो जाता है, जो नॉर्मली क्या हो जाता है, जो गुलामी रूलस में मैंने बोला वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड एक्सर्ट करती है प्रेशर, तो उसको हम बोलते हैं गुलामी रूलस कैपिलरी प्रेशर, वो 60 mm होता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ गुलामी रूलस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, गुलामी रूलस जो है वहां पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो नेफ्रॉन की जो गुलामी रूलस है वहां उसके बेसमेंट में वहां पे नेगेटिवली चार्ज होता है एक पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं हिपैरिन सल्फेट। क्या है बोलते हैं? हिपैरिन सल्फेट। जो ये नेगेटिव चार्ज है वहां से प्रोटीन्स हमारे हैं, ब्लड जहां से ब्लड सर्कुलेशन होती है नेफ्रॉन्स में, तो वहां से उस ब्लड में एल्ब्यूमिन होता है। वो एल्ब्यूमिन मैक्रोमोलिक्यूल भी होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मतलब एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहां से ग्लोमेरुलस के बेसमेंट मेम्ब्रेन में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब हिपैरिन सल्फेट नेगेटिव दैट्स ए रिपेल, इसीलिए हमारे किडनी से, हमारे ग्लोमेरुलस से, हमारे नेफ्रॉन से प्रोटीन्स बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं? रिपेल हो जाते हैं, इसलिए एल्ब्यूमिन बाहर नहीं निकलता है। जो प्रोटीन्स एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, उसको हम बोलते हैं कोलाइडल प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, COP, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। वो नॉर्मली होता है -25 mm ऑफ Hg। समझ आई बात? नॉर्मली में कितना होता है? -25 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब है जो कैप्सूल, बाउमेन्स कैप्सूल का अपना प्रेशर है, उसका भी अपना प्रेशर है, वो भी यहां से प्रेशर जनरेट करता है। यहां से तो ब्लड सर्कुलेशन है, ऊपर से तो यूरिन आया, यहां से तो फिल्ट्रेशन हो रही है, ऊपर से तो रिपल्शन हो रहा है प्रोटीन्स का, तो यहां से बाउमेन्स कैप्सूल जो है वो भी प्रेशर जनरेट करता है। उसको हम बोलते हैं दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या? बाउमेन्स कैप्सूल यहां से प्रेशर जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वो भी कितना है? -15 mm ऑफ Hg, -15 mm ऑफ Hg। नेट फिल्ट्रेशन अगर हम देखेंगे कि नेट फिल्ट्रेशन रेट किसके बराबर है, नेट फिल्ट्रेशन रेट इन तीन प्रेशर को अगर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, मतलब किस किस का? ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर प्लस ऑस्मोटिक, ये क्या, कोलाइडल प्रेशर। ठीक है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस करेंगे यही क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इन तीन प्रेशर को अगर हम ऐड करेंगे तो हम नेट फिल्ट्रेशन रेट देखेंगे दैट इज 20 mm ऑफ Hg। जितना मैंने वैल्यू बोला 60 -25 + 15। ठीक है, इन शॉर्ट इनको ऐड करके लास्ट में आता है 20 mm ऑफ Hg, 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे GFR को। फर्स्ट ऑफ ऑल रिनल ब्लड फ्लो। जितना ज्यादा रिनल ब्लड फ्लो होगा, जितना ज्यादा रिनल की ओर ब्लड सर्कुलेशन होगी, दैट मीन्स 1300 ml पर मिनट होता है ब्लड सर्कुलेशन। इन शॉर्ट 26% ऑफ कार्डिक आउटपुट, जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट का 26% कितना किसकी ओर जाता है? किडनी की ओर। जो कार्डिक आउटपुट हमारा होता है उसका 26% कहां की ओर जाता है? किडनी की ओर। ठीक है, तो नॉर्मली जो है जितना रिनल ब्लड फ्लो होगा उतना ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगी, उतना फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड फैक्टर है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। क्या है? ट्यूब्यूलो, सेकंड फैक्टर जो है दैट इज ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूब्यूलो मीन्स ट्यूब्यूलर, ग्लोमेरुलर मीन्स ग्लोमेरुलस में कुछ है। ठीक है,
नॉर्मली जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड भी इंक्रीज हो जाते हैं रिनल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। लेकिन रिनल ट्यूब्यूल्स में मैंने बोला ऑलरेडी रिनल्स में वहां पे है मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा ट्यूब्यूल्स में होता है। क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स में होते हैं। देखो जीएफआर इंक्रीज हुआ, सोडियम क्लोराइड भी इंक्रीज हुआ, तो उसने वहां से एक्टिवेट किया किसको? मैक्यूला डेंसा को, जो ट्यूब्यूलर में प्रेजेंट होता है। जब मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट हो जाता है, ये सेंसिटिव होता है सोडियम क्लोराइड की ओर। जब ये सेंसिटिव होता है तो ये बनाता है एडनोसिन। क्या बनाता है? एडनोसिन। एडनोसिन जो बनता है तो कंस्ट्रक्शन हो जाती है एफरेंट आर्टरीओल्स की। क्या हो जाती है? कंस्ट्रक्शन, जो यहां से एंटर हो जाती है हमारे नेफ्रॉन्स की ओर, तो वहां से एफरेंट आर्टरी एंटर हो जाती है। जब उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो रिनल ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। जब रिनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाती है तो जब डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। जब कंस्ट्रक्शन होगी कहां पे? एफरेंट आर्टरीओल में। वो कहां पे होती है? ग्लोमेरुलस में। देखो मैंने क्या बोला? ट्यूब्यूलर में मैक्यूलर डेंसा कंस्ट्रक्ट हुई, उसकी वजह से ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलो फीडबैक। ट्यूब्यूलर में मैक्यूलर डेंसा था, वो सेंसिटिव था सोडियम क्लोराइड के साथ। जब वो एक्टिवेट हुआ तो उसने कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन किसका किया? दैट इज एफरेंट आर्टरीओल्स। एफरेंट आर्टरीओल्स कहां पे है? ग्लोमेरुलस में। तो ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूलो मैक्यूलर डेंसा से एक्टिवेट, उसने कंस्ट्रक्शन की किसकी? एफरेंट आर्टरीओल्स की, जो ग्लोमेरुलस में है। तो दैट मीन्स जितना ज्यादा ये एक्टिवेट होंगे उतनी कंस्ट्रक्शन होगी, उतनी रिनल फ्लो कम होगा, उतना जीएफआर कम होगा। हो गया सेकंड फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर जो है दैट मीन्स ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। मैंने कितना बोला? 60। जितना ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर होगा, जितना ब्लड उसको प्रेशर मतलब जनरेट होगा, उतना ही फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा। दैट मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीसीपी, दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर के साथ ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। अब फोर्थ जो है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका इनवर्स रिलेशनशिप में, मतलब जितने ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा मीन्स प्रोटीन ज्यादा है। अगर प्रोटीन ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। दैट मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इनवर्सली proportional to that is COP, colloidal osmotic pressure। that